रुक जाओ, स्क्रॉल मत करना। हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि इस अर्श वाले ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। वो रातों को चुप कर बहाए जाने वाले आंसू, वो दिल ही दिल में मांगे जाने वाली फरियाद और वो दर्द जो आपने किसी को नहीं बताया, वो सब सुन लिया गया है। आप थक चुके थे ना, हार मानने वाले थे, लेकिन याद रखे जब अल्लाह को नवाजना होता है तो वो ऐसे ही अचानक रास्ते खोलता है। बस अब दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौजज़ा होने वाला है। आखिर तुम्हारी दुआ कबूल हुई, लेकिन याद रखें कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब लगता है सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप थक जाते हैं, टूट जाते हैं और अकेले रो पड़ते हैं। आपको लगता है कि कोई आपकी आपकी फरियाद नहीं सुन रहा, लेकिन सुनो, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो आजमाता जरूर है मगर कभी छोड़ता नहीं। और फिर एक दिन वही होता है जिसके लिए आपने रातों को जाग कर आंसू बहाए थे। फिर अचानक एक ऐसी खबर आती है कि दिल पुकार उठता है, आखिर तुम्हारी दुआ कबूल हुई। मैं जानती हूँ उस वक्त आप किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, चाहे वो नौकरी की तलाश हो, अच्छी सेहत की ख्वाहिश हो, रिश्तों की दरार हो, या कोई ऐसी ख्वाहिश जो सिर्फ आपके और आपके रब के दरमियान है। हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। जब हम दुआ मांगते हैं और फौरन जवाब नहीं मिलता तो हम मायूस होने लगते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत में खुशी है ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं जब दुआ में देरी होती है तो असल में इसकी कबूलियत का वक्त और बेहतरीन बनाया जा रहा होता है। जैसा कि जब किसान बीज बोता है तो फसल अगले दिन नहीं उगती, इसे सब्र करना पड़ता है, पानी देना होता है, तब जाकर लहलहाती फसल सामने आती है। दुआ का मामला भी ऐसा ही है। आपको पता है जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो वो कभी रद्द नहीं होती। इसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जो आपने मांगा वो आपको फौरन मिल गया। दूसरा तरीका, वो चीज आपको इस वक्त नहीं मिली बल्कि इसके बदले आप पर से कोई बड़ी मुसीबत टल गई या इसे आपकी आखिरत के लिए जखीरा कर दिया गया। तीसरा तरीका, ये सबसे हसीन है, अल्लाह आपको इस वक्त वो चीज नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि अभी आप इसके लिए तैयार नहीं है। वो आपको सब्र सिखाता है और फिर जब देता है तो इतना बेहतरीन देता है कि आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। इसलिए जब आपकी दुआ लंबी हो जाए तो समझ ले कि फैसला बहुत बड़ा और हसीन होने वाला है। और फिर आता है वो दिन जब सारी खामोशी टूट जाती है। वो सिलसिला जो बरसों से रुका हुआ था वो चल पड़ता है। जो बीमारी लाइलाज लग रही थी इसे शिफा मिल जाती है। जिस शख्स के लौटने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी वो वापस आ जाता है। इस लम्हे जब आपके हाथ में वो खुशी होती है ना, तो आप पिछले सारे दुख भूल जाते हैं। आपको ये एहसास होता है कि जो रोना आप रोए थे, जो रातें आपने जाग कर गुजारी थी, इनका एक एक आंसू कीमती था। और लोग आपको देखकर कहते हैं कि ये इसकी किस्मत थी, लेकिन सिर्फ आप और आपका रब जानते हैं कि इस किस्मत के पीछे कितनी रातों की दुआ और कितना सब्र छुपा था। तब इस दिल से आवाज आती है, देखा, आखिर तुम्हारी दुआ कबूल हुई। अगर आज आप मायूस हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो मेरी इस बात को याद रखें, आपकी दुआ जाया नहीं हुई, वो सिर्फ प्रोसेस में है। अपने रब पर यकीन रखें, वो आपको अचानक वहाँ से देगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सुकून दिया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त या अजीज को दिखनी चाहिए जो इस वक्त परेशान है, तो इनके साथ इसे जरूर शेयर करें। कमेंट में इंशाल्लाह जरूर लिखें, क्या पता किसकी जुबान से निकली आमीन सबके लिए कबूलियत का सबब बन जाए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।